We seek refuge in Allah from Satan, the rejected and accursed. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, explain me my praise, ease my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. मात्रमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वैदः परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य समास्मगमः। हज़रात मोहतरम, प्यारे बच्चों और आसपास के हमारे दीनी और ईमानी भाइयों, बहुत मुख्तसर सा वक्त और रह गया है इस जलसे का। आप लोग बैठें, इंशाअल्लाह जल्द दुआ हो जाएगी, अपने अपने हो जाएगा। आप लोगों ने असर के बाद से लेकर अभी तक प्रोग्राम को सुना। ये जलसा, ये प्रोग्राम तंजीम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत वेलफेयर सोसाइटी जोकीहाट उलमाए किराम की, दानिश्वर लोगों की एक तंजीम है, मजहबी तंजीम है, हमारी दीनी तंजीम है। शरीयत का काम वहाँ पर होता है। शरीयत में क्या जायज़ और क्या नाजायज़ है ये वहाँ से बताया जाता है। तकरीबन 10-12 दिनों से ये छोटा छोटा प्रोग्राम इशा असर से लेकर इशा तक तरतीब के साथ किया जा रहा है और उसी में से आपकी इस बस्ती में और इस घर में, इस भवन के अंदर ये इस्लाही प्रोग्राम तंजीम की तरफ से हो रहा है। इस प्रोग्राम का केवल एक मकसद है, वो ये कि हम मुसलमान किस तरीके पर शरीयत के मुताबिक, किस तरीके से शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं और जो कुछ खराबियां हमारे बीच में हैं, समाज में हैं, हम उससे बच जाएं। और कोई दूसरा मकसद इस तंजीम का नहीं है। और उलमा की जिम्मेदारी भी है कि जहाँ जिस समाज में रहते हैं, अगर वहाँ पर कोई गलती या वहाँ पर कोई शरीयत के खिलाफ काम होता है तो वहाँ के उलमा की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको रोकने की कोशिश करे, समझाए, लोगों को बताए कि क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है। तो उसी जिम्मेदारी को समझते हुए हम सब मिलकर इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये इस महीने में प्रोग्राम, मुहर्रम के महीने में, हम मुहर्रम के महीने को सिर्फ इसलिए जानते हैं कि इसमें हम लोग ढोल बजाते हैं, जंगी निकालते हैं, या अब तो शराब पी कर डांस करने लग जाते हैं, उसको मुहर्रम समझते हैं। मुहर्रम या इमाम हुसैन की शहादत की वजह से मुहर्रम के महीने की फजीलत नहीं है, बल्कि मुहर्रम के महीने की फजीलत उससे पहले थी। अल्लाह के नबी के ज़माने से भी पहले से यहूदी लोग, नसारा लोग इस महीने में रोज़ा रखते थे, एहतराम की निगाह से देखते थे। वो तो बाद में अल्लाह के नबी की हिजरत के 61 साल बाद में हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया, एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत। आप लोगों ने सुना भी होगा, मैं उस तारीख को नहीं बयान करूंगा, बल्कि मैं तो सिर्फ इतना बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ जवान तबका, छोटे छोटे बच्चे भी ढोल बजाने में और इस महीने में ज़्यादा आवारगी करने में हमारे छोटे बच्चे होते हैं।
मेरे भाइयों, मैं अभी कर्नाटका से आया हूँ, प्रोग्राम से कल ही पहुंचा हूँ। मैसूर गया, मैं ऊटी, कोयम्बतूर, तमिलनाडु में गया, उस इलाके में अभी कल ही पहुंचा हूं। मैं पूरे 12 दिन की सफर के बाद पूरे भारत के अक्सर इलाकों का माहौल मैंने देखा। वहां के लोगों में जो तहजीब है, वहां के बच्चों में जो डिसिप्लिन है, जो तरीका है, वो हमारे बच्चों में नहीं है। हम एक ट्रेन में बैठे, घूमने गए पहाड़ी पे चढ़ने के लिए, तो उस ट्रेन में टिकट हमारा जनरल क्लास का था, सीट नहीं मिली थी, तो जनरल क्लास के टिकट काट के सीट में बैठ सकते हैं। लेकिन हमने टीटी से बात की, हमने कहा कि सर हमको सेकंड सीटिंग में जगह मिली है, जनरल क्लास में जगह मिली है, हमको अपर क्लास, फर्स्ट क्लास की टिकट चाहिए। उन्होंने कहा मौलाना आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। हमने कहा सर देने के लिए तैयार। पैसा हमने दे दिया, हम 2 लोग थे। हमारे यहाँ का अगर टीटी होता या ट्रेन का कोई अधिकारी होता तो पैसा पॉकेट में रख लेता। क्योंकि टॉय ट्रेन में ज्यादा भीड़ होती नहीं है, छोटा डब्बा होता है, मुख्तसर दूर के लिए जाना होता है, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर। तो स्टेशन पहुंचने से पहले उन्होंने अपने डब्बे से उतर कर आकर मेरे पास ये कहा कि मौलाना ये पर्ची लीजिए 200 रुपए का। 2 चीज देखिए, एक चीज तो ईमानदारी, हमारे यहाँ का आदमी होता तो पॉकेट में रख लेता पैसा। एक तो ईमानदारी, अगर वो पॉकेट में पैसा रख लेता तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन नहीं, ईमानदारी। दूसरी चीज देखिए, हमको जाना था उसके पास पर्ची लेने के लिए, लेकिन हम नहीं गए, वो खुद से उतरकर आकर सीट पे मुझे देता है और ये कहता है कि हजरत ये रखिए, ये आपका टिकट है, आपकी अमानत है। ये तरीका और तहजीब कहां से आया उन लोगों में, बच्चों में कहां से आता है? जब कोई बच्चा, उसकी सही तरबियत होती है, जब उसकी सही परवरिश होती है, तो फिर समाज को एक अच्छा इंसान मिलता है। और समाज के अंदर बच्चों को सही तरबियत देना, सही रास्ता बताना किनकी जिम्मेदारी है? हमारे गार्जियन लोगों की जिम्मेदारी है। आज अगर हमारा बच्चा ढोल बजाता है या गलत रास्ते में जाता है, तो आप उसको पाबंद बनाइए कि तुम जवान हो, तुम नमाज पढ़ने तो नहीं जाते, नमाज पढ़ने जाया करो, ढोल के पीछे मत भागो। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, नमाज को बचाने के लिए, ज़कात को बचाने के लिए। लेकिन आज हम लोग ढोल बजाते हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए। आज हम लोग जंगी निकालते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। गलत है। बच्चों की परवरिश, बच्चों की तरबियत, द ऑल पर्सन, द ओल्डेस्ट पर्सन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादा दादी, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। एंड टू मेक योर चाइल्ड एंड एजुकेट योर चाइल्ड एंड चिल्ड्रन। अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को अकल सिखाइए। वो इंसान इतना महान बना, वो खुद से नहीं बना, उनके माँ बाप की मेहनत रही होगी, उनके गार्जियन की मेहनत रही होगी, तब जाकर उनका बच्चा इतना महान बना। आज भी हमारे इलाके में बहुत से बच्चे आसमान को छू लेते, मास्टर बन जाते हैं, यूपीएससी निकाल लेते हैं, कुछ बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं। वो इसलिए कि उनका गार्जियन, उनके माँ बाप कॉन्शियस है अपने बच्चे के बारे में, फिक्रमंद है। या हमारा बच्चा ठेपी पीता है, उलट जाता है, बाप को पता चलता है तब भी बाप कुछ नहीं कहते। एक बात याद रखिए, अगर बाप को मालूम है कि हमारा बेटा शराब पीता है, अगर बाप को मालूम है कि उसका बच्चा नशा करता है, नशा करके घर आया है, तो उस घर में कभी भी रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं हो सकता। उस मोहल्ले के 40 घर के लोगों की नमाज कबूल नहीं हो सकती। क्यों? शराबी जहां पर होता है,
जिस बर्तन में हाथ लगाता है वो बर्तन नापाक हो नापाक हो जाता है। एक बहुत बड़े इस्लाम के दुश्मन, उनका नाम सुना होगा आप लोगों ने, उनका नाम है पंडित दयानंद सरस्वती जी। उन्होंने एक किताब लिखी, मैंने उसका एक मंत्र पढ़ा अभी आपके सामने पढ़ा, मात्रमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वेदः परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य समास्मगमः। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बहुत अच्छा है। बोली तो बहुत मात्रमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वेदः। पुरुष तो जानते हैं, इंसान को बोलते हैं, मर्द को बोला जाता है वेदः, जानकार, बड़ा मास्टर बन गया, डॉक्टर बन गया, प्रिंसिपल बन गया, या अच्छा इंसान बन गया, पुरुषों वेदः। लेकिन किन की मेहनत से बनता है? आगे बयान करता, मात्रमान उसकी मां की सही तरबियत की वजह से, पितृमान उसके पिता की सही तरबियत की वजह से, उसके बाद तीसरे नंबर पर चार्यावान उसके टीचर की मेहनत की वजह से। माँ दीनदार है, माँ फिक्रमंद है, तो अपने बच्चे को मदरसा या स्कूल भेजे। माँ तुम अगर नहीं पढ़ने जाओगे तो तुमको खाना नहीं मिलेगा। माँ तरबियत कर सकती, मात्रमान पितृमान। माँ की बात नहीं मानता तो बाप थोड़ा डराएगा। आज ही हमारे स्कूल में बच्चा हमारा नहीं जा रहा, इसको इसको डराए धमकाए तो डर से चला गया। तो माँ की ड्यूटी खत्म होने के बाद ड्यूटी आई, मात्रमान पितृमान, पिता की जिम्मेदारी। सिर्फ बच्चा पैदा कर लिए, हर त्योहार में उनको गंजी जैया दे दिया, हम ये समझते हैं कि बी कंप्लीट वी हैव टेकन द रिस्पांसिबल, हम अपनी जिम्मेदारी निभा चुके। नहीं, आपका बच्चा शराबी है तो जिम्मेदार पहले माँ बाप। आपका बच्चा ढोल बजाता है, शराब पीता है, नंगा डांस करता है तो जिम्मेदार गार्जियन। आपको अल्लाह ने इतनी अथॉरिटी दी है कि आप माँ बाप है, आप उसको तंबीह के तौर पर उसको आप थोड़ी सी सरजनिश कर सकते हैं, मार सकते हैं, उसको डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, बिकॉज यू आर अ फादर, यू आर अ मदर, यू हैव फुल रिस्पांसिबिलिटी एंड एजुकेट योर चाइल्ड एंड चिल्ड्रन। आपकी जिम्मेदारी, बिकॉज उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सेड इन द होली हदीस, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आपका बच्चा शराबी बना तो पहले बाप से पूछा जाएगा कि आपने अपने बच्चे की क्यों नहीं निगरानी की। तुम्हारा बेटा जुआरी बना, तुम्हारा बेटा बेईमान बना, तुम्हारा बेटा आवारा बना, माँ से पूछा जाएगा कि तुम्हारे नजरों के सामने तुम्हारा बच्चा आवारापंथी करता था, तुमने कौन सी सरजनिश की, तुमने कौन सी तंबीह की। बचेंगे